हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सर आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाली हूँ जो कि हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। ये स्कॉलरशिप जो है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी मिलती है, ठीक है। मैं जैसे इंजीनियरिंग कर रही हूँ तो मेरी जो फ़ीस है वो नहीं लगती है क्योंकि मुझे ये स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों अगर इसके लिए एलिजिबल हों तो आप लोग भी इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी डेट्स तो आप लोग को सामने दिख ही रही हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को रजिस्टर कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग MPDT या जोसा की काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, उनकी काउंसलिंग शेड्यूल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो वो और अच्छे कॉलेजेस जो हैं MP में, जो प्राइवेट गवर्नमेंट अच्छे कॉलेजेस हैं, उनकी वीडियो बनाई हैं, ठीक है। तो वो वीडियोज़ अगर आप देखना चाहें तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से वो वीडियोज़ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर बताऊं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, वो एलिजिबल होने के बाद भी इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सोचा कि बनाऊँ, तो प्लीज़ आप लोग भी एक मुझे सब्सक्राइब दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी आप लोग यहाँ पे डेट्स देख ही सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग डेट 2021 के सेशन के लिए इसकी स्टार्टिंग डेट आपकी थी 1/7/2020 और लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी 15/6/2021, ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। फिर नेक्स्ट आपका इसका की फीचर्स बता देते हैं, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी बता देते हैं, ठीक है। तो पहली एलिजिबिलिटी ये है कि आप लोग MP के डोमिसाइल होने चाहिए, मतलब आप लोग MP के निवासी होने चाहिए, ठीक है। तो पहली एलिजिबिलिटी ये है इसके लिए। दूसरी है आपकी फादर की इनकम जो है वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर तीसरी है इसकी एलिजिबिलिटी कि अगर आप लोग CBSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो आपके 12th में 85% या उससे ज़्यादा होंगे तो ही आप ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है अगर आप लोग MP बोर्ड से पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखिए CBSE या ICSE बोर्ड, ठीक है, तो इन दोनों में से किसी में भी हैं तो आप लोगों को 85% के ऊपर चाहिए है। फिर अगर आप लोग MP बोर्ड में हैं, ठीक है, MP बोर्ड से पढ़े हैं आप लोग, तो आप लोग के 12th में 70 या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। फिर देखिए इस स्कॉलरशिप में अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, ठीक है, तो आप लोगों की जो पूरी फ़ीस है वो गवर्नमेंट पे करेगी, आपको एक भी फ़ीस देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, या ग्रांट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आप लोगों की अगर फ़ीस 1,50,000, ठीक है, अगर उससे कम है तो भी वो आपकी पूरी फ़ीस देंगे, अगर उससे ज़्यादा है तो भी वो आप लोगों को सिर्फ 1.5 लाख फ़ीस देंगे, ठीक है। जितनी भी फ़ीस होगी, अगर उससे कम होगी तो वो आप लोगों को पूरी फ़ीस देंगे, और अगर उससे ज़्यादा होगी, मान लीजिए आपके जो जैसे मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं तो उनमें बहुत फ़ीस रहती है, तो अगर आप लोगों की फ़ीस 2 लाख है, ठीक है, तो 1,50,000 रुपये आप लोगों की गवर्नमेंट देगी, बाकी की फ़ीस आपको देनी होगी, ठीक है। मतलब मैक्स टू मैक्स आप लोगों की इतनी फ़ीस दी जाएगी, ठीक है। फिर अगर आप लोग MBBS या BDS में एडमिशन लेते हैं नीट के थ्रू, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपकी फ़ीस पे करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने आप लोगों को बता दिया CBSE ICSE बोर्ड वाला, ठीक है। फिर देखिए इसमें आप लोगों की गवर्नमेंट क्या क्या देती है। आप लोग की एंट्री फ़ीस देती है और एक्चुअल फ़ीस देती है। आप लोगों की जो मेस की फ़ीस लगती है, यानी खाने की फ़ीस और सिटिजेशन मनी, ये आप लोगों का गवर्नमेंट नहीं देती है, ठीक है। आप लोगों की एंट्री फ़ीस लगेगी और मतलब एक्चुअल फ़ीस, ये आप लोगों की फ़ीस गवर्नमेंट देती है। सो नेक्स्ट है, अब अगर आप लोग अगर आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों की जो रैंक है वो आप लोगों की JEE मेंस में 1.5 लाख के अंदर आपकी अगर रैंक है तो आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग MBBS BDS कोर्स में आप लोग एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, नीट एग्ज़ाम्स के थ्रू, तो आप लोगों की फ़ीस नहीं लगेगी। Candidates of government of Indian institution in which admission in MBBS course is obtained on the basis of a examination conducted by them will also eligible, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अगर आप लोग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनमें अगर आप लोग लॉ की स्टडीज़ के लिए जाते हैं और वो भी आप लोग
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्टर यानी क्लैट के थ्रू अगर आपको इनमें एडमिशन मिलता है तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। फिर जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और डुअल डिग्री कोर्सेज़ के लिए, ठीक है, मास्टर्स डिग्री एज वेल एज बैचलर्स डिग्री, डुअल डिग्री मतलब, ठीक है, इनमें अगर एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो उनकी भी फ़ीस नहीं लगेगी इन ऑल यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फिर आप लोग पॉलीटेक्निक कॉलेज में ले रहे हैं तो भी उसके लिए भी ये स्कीम है, ठीक है। फिर अगर देखिए आप लोगों को इसका रजिस्ट्रेशन, इसके लिए स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और फिर आप लोगों को इसकी डिटेल्स भरनी है। तो जब आप लोग डिटेल्स भरेंगे तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ये अभी आप लोगों को मैं वेबसाइट में जाके बताऊँगी कि आप लोगों को क्या क्या करना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है, ठीक है। तो आप लोगों को जब यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो आप लोग उससे लॉगिन करेंगे इसके पोर्टल में, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगना है वो भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। फिर आप लोगों की पूरी एंट्रीज़ वेरीफाई करने के बाद, ठीक है, आप लोग इसको लॉक करेंगे और प्रिंट निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आप लोग जिसका एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट निकालेंगे या आप लोगों को जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा उस कॉलेज में आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो और ये आप लोगों का वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा आप लोगों का वेरिफिकेशन। तो ये वेरिफिकेशन आप लोगों का इंस्टीट्यूट में होता है। जिस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलेगा तो वहाँ पे वो आप लोगों की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उनके साथ साथ ये और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इन सबको वेरीफाई करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग एलिजिबल हैं नहीं हैं, ये सब, ठीक है। The institute will recommend the eligible cases of for sanction temporarily reject of the application for correction, ठीक है। अगर आप लोग टेम्पररी रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो आप लोग करेक्शन के लिए बताएंगे। परमानेंट रिजेक्ट हो जाते हैं थ्रू पोर्टल बाय यूजिंग वेरिफिकेशन आईडी एंड, तो मतलब जैसा भी होगा तो इंस्टीट्यूट आपको बताएगा इसके बारे में, ठीक है। फिर अभी मैं आपको स्टेप्स पूरे बताऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को इसके डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। तो देखिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं। आधार कार्ड लगना है आप लोगों का, ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड लगना है। फिर आपका मोबाइल नंबर, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट मतलब आप लोग MP के हैं उसका। फिर आपका बैंक अकाउंट की पासबुक लगनी है, क्योंकि आप लोगों के, देखिए आप लोगों के इसका खुद का बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप लोगों को उस कॉलेज के टाइम पे लगेगा और फिर आप लोगों की स्कॉलरशिप है वो उसी के अकाउंट में आएगी। अगर आप लोग प्राइवेट में हैं और अगर आप लोग गवर्नमेंट में हैं तो वो तो डायरेक्ट कॉलेज के पास चली जाती है वो फ़ीस, ठीक है, आप लोगों के पास नहीं आती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जैसे एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस वगैरह लगती है तो वो आपके अकाउंट में आती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का खुद का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। तो अगर आपका नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिए, ठीक है। फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एडमिशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज, ठीक है, आप लोगों को जो कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मिलता है वो, और जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो, ये सब आप लोगों का लगेगा। फिर इसके बेनिफिट्स देख लीजिए क्या क्या हैं, ठीक है। गवर्नमेंट आपकी फ़ीस पे करेगी अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अलोंग विद दिस, मतलब आप लोगों की गवर्नमेंट फ़ीस पे तो करती है, इसके साथ साथ जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, सिटी के, उन लोग को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को अवार्ड्स भी मिलते हैं। तो इसके प्राइजेज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतने प्राइजेज़ हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स ख़त्म होती हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके बता देती हूँ कि आप लोगों को कहाँ से रजिस्टर करना है। तो आप लोग अपने गूगल पे जाएंगे तो सबसे पहले आप लोग इसमें डाल लीजिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, आप इसमें डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट वाली जो आप लोगों को आएगा उसी में आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। तो आप लोग लॉगिन क्लिक करेंगे इसमें, तो यहाँ पे आप लोगों का ये पूरा पोर्टल खुला आएगा। यहाँ पे भी देखिए मेधावी छात्र योजना हेतु क्या पात्रता है, यहाँ पे आप पूरी पात्रता लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आप लोगों को यहाँ पे 3 लाइन्स जो बनी है उसमें जाना है, ठीक है। फिर आप लोगों को एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाएंगे तो आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको रजिस्टर ऑन पोर्टल करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ऐसा ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को पूरी डिटेल्स भरनी है जो कि आपका है, जो आप लोगों की 10th की मार्कशीट के हिसाब से आप लोगों का नेम है, आपको वो भरना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। फिर आप लोगों को अपना नेम कंफर्म करके दोबारा भरना है, जेंडर चूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ भरनी है, सब चीज़ आपको 2-2 बार भरनी है इसमें, ठीक है। फिर आपको फादर्स नेम विदाउट स्पेस, कोई भी बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको मदर्स नेम भरना है, कैटेगरी भरनी है अपनी, ठीक है। कैटेगरी में आप लोग जनरल, OBC, ST, SC जो भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को एंटर सेलेक्टेड कैटेगरी मतलब जो भी आपका है तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। फिर आप लोगों को रिलीजन भरना है, ठीक है, जो भी रिलीजन से आप हैं।
फिर उसके बाद आप लोगों को अपना एक्टिव मोबाइल नंबर भरना है, दोबारा मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल एड्रेस भरना है। आप लोगों के पास अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो बनवा लीजिए, वैसे आजकल सबके पास होता है, ठीक है। फिर आधार कार्ड है तो उसका आप लोगों का आधार कार्ड नंबर डालना है। फिर उसके बाद आप लोगों को अपनी समग्र आईडी डालनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आप लोगों को एड्रेस डालना है, एड्रेस आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से डालिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, फिर आप लोगों को उसका वहाँ का पिन कोड डालना है, ठीक है। फिर आप लोगों को यहाँ पे टिक करके कि आप लोग पूरा आपने जो जो जानकारी भरी है वो सब सही भरी है और अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरी है। देखिए यहाँ पे जो एड्रेस है वो भी आप अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही भरिएगा, पूरा आप लोगों की 10th की मार्कशीट के हिसाब से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स आपको भरने के बाद यहाँ पे आपको कोड भरना है और चेक फॉर वैलिडेशन करना है। आप इसको करेंगे तो आप लोगों को एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप लोगों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाए उसके बाद फिर आप लोग दोबारा इसमें जाइएगा एप्लीकेशन में, ठीक है। आप लोग इसके एक मिनट में पहले इसको होम में जाके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सो आप लोग इसमें जाएंगे तो यहाँ पे फिर आप लोगों को 1 सेकेंड, ठीक है। तो जब आप लोग ये कर लेंगे उसके बाद आप लोगों का फिर सेकेंड स्टेप आएगा कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं तो ये बता देती हूँ मैं आप लोगों को। तो स्किप टू मेन कंटेंट में जाते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो वापस से फिर आप लोग जब बैक करेंगे, ठीक है। तो खैर तो ये आप लोग ये नेक्स्ट बार में करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को दोबारा एप्लीकेशन में जाना है, फिर आप लोग को रजिस्टर्ड यूज़र्स में जाना है, मैनेज योर एप्लीकेशन में जाना है, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे तो फिर आप लोगों का आपका पूरा पोर्टल खुल जाएगा। तो फिर आप लोगों को यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ठीक है। फिर जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दें फिर उसके बाद आप लोगों को जब भी अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना हो कि आप लोग का एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा तो आप लोग चेक और एप्लीकेशन स्टेटस में जाके यहाँ पे आप लोग का अपना एप्लीकेशन आईडी डालना है और एकेडमिक ईयर डालना है और शो माय एप्लीकेशन में क्लिक करना है तो आप लोगों का एप्लीकेशन खुल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इतनी ही डिटेल्स थी सारी। उसके बाद मैं आप लोगों को और कुछ देख देती हूँ अगर हो तो, वैसे नहीं है इसमें और कुछ भी, तो इतनी ही थी इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। फिर आप लोगों को अगर कोई भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स देखने हैं कौन कौन से हैं तो आप लोग देख सकते हैं लोकेटेड इन एमपी कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को और भी डिटेल्स देखनी हो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं तो आप लोग कोर्सेज़ विद देयर कोड्स देख सकते हैं यहाँ पे जाके, मैंने आपको दिखाया जहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरे कोर्सेज़ दिख रहे हैं जो इसमें कोर्सेज़ हैं, ठीक है। तो लगभग ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन का ज़रूर से आंसर दूँगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस के पाने के लिए रिगार्डिंग एमपी DTE की काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग एंड और भी स्कॉलरशिप्स रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू।